डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में हम कर रहे हैं बच्चे। हमारा ये टॉपिक है जिसमें आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले अगर देखें तो हम निर्माण और क्रियान्वयन प्रोसेस को अपनाते हैं, जिसमें कुछ योजनाएं हम प्लान करते हैं। जब हम उन योजनाओं का निर्माण कर देते हैं, उसके बाद उन योजनाओं को क्रियाशील बनाने के लिए हम एक प्रक्रिया के तहत चलते हैं जो हमारे लिए एक विशेष भूमिका निभाती है। इसमें हमारी सारी चीज़ें क्रिया केंद्रित होती हैं और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में हम क्रियान्वयन में लोचशीलता की प्रक्रिया को अपनाते हैं। उसके बाद है पूर्ण विकेंद्रित। केंद्र और राज्य स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूप से विकेंद्रित है। प्रत्येक जिले में इस कार्यक्रम का नियोजन करने वाले लोगों की आवश्यकता हम देखते हैं और उन संसाधनों को भी हम देखते हैं। यहाँ तक कि अगर देखें 80% फंड हम स्थानीय एवं स्वयं सरकारी संस्थाओं जैसे पंचायत द्वारा खर्च किए जाते हैं। स्थानीय सशक्तिकरण के साथ पूर्ण विकेंद्रीकरण जो है कार्यक्रम, इसमें हम उनको सफलता की ओर लेके जाते हैं। इसके बाद विद्यार्थी अधिगम मुख्य केंद्र बिंदु। देखिए इस प्रक्रिया के तहत हम प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में कक्षा अधिगम के तहत इसको लेके आते हैं। अधिगम की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्यों को इसमें शामिल किया जाता है। साथ साथ गुणात्मक अधिगम अगर देखें तो मनोरंजक अधिगम ये माना जाता है और इसमें बहुत से ऐसी जो है प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें कहीं न कहीं उनको सुधारने का, इम्प्रूव करने का भरसक प्रयास किया जाता है। उसके बाद निरंतर अधिगम और नवाचार पर जो है जोर दिया जाता है। देखिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम निरंतर अधिगम पर जो है वो क्या है, बेस्ड है, आधारित है। इसका अभिप्राय है कार्यक्रम के आरंभ में किसी भी समय इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है और ये महसूस किया जाता है कि इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परंपरागत कार्यक्रम को जो है क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। और परंपरागत कार्य को निर्धारित करने के बाद हम नवाचार यानी कि नए विचार इसके अंदर जो है शामिल करते हैं। यदि हम इसके अंदर नए विचारों को शामिल करेंगे तो निरंतर ही अधिगम कार्य को और भी सुचारू रूप से चलाने का जो है इसके अंदर काम किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्षमताओं का विकास। देखिए इस कार्यक्रम से उन सभी व्यक्तियों की क्षमताओं पर जो है जोर दिया जाता है जो शिक्षा व्यवस्था से अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ इसमें कार्यशालाएं, भ्रमण के जो है आयोजन भी किए जाते हैं जो कहीं न कहीं क्षमताओं को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहीं न कहीं हम भविष्य में एक योग्य शिक्षक और प्रशिक्षक इसके माध्यम से बन जाते हैं। इसलिए क्षमताओं के विकास में इस पर जो है पूर्ण रूप से जोर देने का काम इसमें किया जाता है। उसके बाद भागीदारी और स्वायत्तता। देखिए इस कार्यक्रम में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो है प्रावधान है। यह सब कार्यक्रम इस तरीके से भागीदारी से जुड़े हुए हैं जिसमें हम ये भूमिका निभाते हैं। कहीं न कहीं अध्यापक कार्य भी इन्हीं प्रक्रियाओं से क्या है, जुड़ा हुआ है और ये सारी जिम्मेदारियां हम जो है वो देखते हैं जिसके तहत हम एक उत्तरदायित्व की भी भूमिका उसके अंदर निभाते हैं। तो भागीदारी का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम किसी भी कार्य को सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, स्वायत्त तरीके से जो है किसी कार्य को चला सके। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश जिला में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को जो है वो लागू किया गया।
जिसमें फेज़ में कुछ उद्देश्य रखे गए। पहला, 6 से 10 वर्ष के 95% बच्चों को प्राथमिक स्कूल और इसके समानार्थ स्कूल में पहुंचाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ साथ लिंग और सामाजिक समूहों में नामांकन, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति और अधिगम उपलब्धियों को कम से कम 5% कम करने का इसके अंदर क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए स्कूल त्याग प्रवृत्ति की दर 10% कम कर दी जाएगी। इसके साथ साथ औसत उपलब्धि स्तर को निर्धारित करके रेखा स्तर से कम 25% इसको बढ़ाना होगा और मूल साक्षरता और क्षमताओं की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करना होगा। और सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की अन्य क्षमताओं में 40% क्या करनी होगी, वृद्धि करनी होगी। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राज्य की क्षमताओं को क्या करना होगा, सशक्त करना होगा और गुणात्मक शैक्षणिक सेवाओं को उपलब्ध कराना होगा और निर्धारित निवेश कार्यक्रमों को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हमें करना होगा। कार्य क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों के संबंधों में राज्य प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए परियोजनाओं को समकक्ष बनाएगा और इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेगा। बाधाओं में निम्न 3 प्रकार के घटक वो शामिल किए गए हैं। प्राथमिक स्कूल खोलकर उन संस्थाओं को अतिरिक्त कक्षा कक्ष में वो निर्माण तक पहुंचाना और उस निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति, साथ साथ शिक्षा की मांग और विशेष जरूरत जैसे लड़कियों की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजातीय, असमर्थी बालकों और कामकाजी बालकों को समूहों में पहुंचाने के लिए लक्ष्यबद्ध किया जाएगा। साथ साथ गुणात्मक और सुधार और अध्यापक को निरंतर प्रशिक्षण देने का वो काम किया जाएगा। शिक्षण सामग्री के प्रावधान की बात यहाँ पे की जाएगी और विकास के समर्थन को बल देने का काम भी किया जाएगा। बाल शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना भी इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद जिला प्राथमिक प्रोसेस तक हम अगर पहुंच की बात करें तो 1258 नए स्कूल खोलना, 1258 नए प्राथमिक स्कूल भवनों का क्या करना, निर्माण करना, साथ साथ नए विद्यालयों के लिए 2516 नियमित अध्यापकों की नियुक्ति करना और साथ साथ कम स्कूल वाले स्थानों को 875 नए वैकल्पिक स्कूल खोलने के लिए बोलना, साथ साथ वैकल्पिक स्कूलों के लिए सेट का निर्माण कराना और 875 स्कूल अनुदेशकों की नियुक्ति करना। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पहुंच की श्रेणी में आती हैं, जो अपने आप में एक अनिवार्य विषय है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल और इस फर्स्ट फेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद।